इस कहानी की शुरुआत होती है क्रिप्टन नाम के एक प्लेनेट से, जहाँ का साइंटिस्ट जोरेल अपने सुपीरियर को ये समझा रहा है कि क्रिप्टन अब कुछ ही दिनों में खत्म होने वाला है, हमें कोडेक्स को यहाँ से बाहर ले जाना पड़ेगा। क्या है कोडेक्स, इस बारे में हम आगे जरूर जानेंगे, लेकिन इतना जान लीजिए कि कोडेक्स एक ऐसी चीज है जो कि क्रिप्टन को दोबारा बचा सकती है। जोरेल अपनी सुपीरियर को समझाता है कि क्रिप्टन धीरे धीरे खत्म हो रहा है और अब तबाही बहुत नजदीक है, लेकिन इससे पहले सुपीरियर और जोरेल के बीच में कोई बात हो पाती, वहाँ पर इस प्लेनेट का कमांडर जॉड आ जाता है, जो कि अब बगावत पे उतर आया था। उसने ये फैसला कर लिया था कि वो क्रिप्टन का तख्ता पलटेगा। वो सारे सुपीरियर को कैद कर देता है। जॉड जोरेल का बहुत ही पुराना और अच्छा दोस्त था। वो जोरेल को समझाता है कि तुम भी मेरे साथ आ जाओ, हम दोनों मिलके क्रिप्टन को फिर से बसाएंगे और उसे एक शक्तिशाली प्लेनेट बनाएंगे। लेकिन जोरेल जानता था कि जॉड अब धीरे धीरे एक हैवान बनता जा रहा है। वो अपनी मतलब और खुदगर्जी के लिए किसी को भी मार सकता है। वो जॉड को मना कर देता है और तब जॉड गुस्से में आके अपने साथियों को ये कहता है कि जोरेल को भी मार दो, लेकिन इससे पहले वो जोरेल को मार पाता वो वहाँ से भाग जाता है। जोरेल को पता था कि ये सब होने वाला है, लेकिन उसके दिमाग में भी एक प्लान था। वो कोडेक्स को चुराता है और कोडेक्स को लेके अपनी बीवी लारा के पास जाता है। वो तो ये भी भूल चुका था कि आज उसका बेटा पैदा हुआ है, जिसका नाम इन दोनों ने मिलके कालेल रखा है। जोरेल अपनी बीवी को सारी बातें बता देता है। वो कहता है कि सिर्फ हमारा बेटा ही इंसानियत को बचा सकता है। मैंने एक प्लेनेट ढूंढा है जिसका नाम है अर्थ, सिर्फ हमारा बेटा वहां रह सकता है। लारा ये करने को तैयार नहीं है। वो अपने पति को समझाती है, लेकिन जोरेल अपनी बीवी को समझाता है कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। हमारी बेटे की किस्मत पे यही है कि वो अर्थ में जाए और वहाँ के लोगों का मसीहा बने। मजबूरी में लारा भी मान जाती है और जोरेल अपने बेटे को एक शिप में बैठा के वहाँ से भेजने की तैयारी कर रहा है, लेकिन इससे पहले वो उसे भेज पाता, वहाँ पर जॉड आ जाता है। जॉड और जोरेल के बीच में एक जंग होती है और लारा अपने बेटे को वहाँ से रवाना कर देती है। उसके बेटे का शिप वहाँ से जा चुका है अर्थ की तरफ, लेकिन यहाँ पर जॉड जोरेल को मार देता है। जोरेल तो मर चुका है, लेकिन जॉड भी आजाद नहीं रहता। थोड़ी देर में सुपीरियर अपनी पूरी फौज के साथ वहाँ पर आ जाते हैं और जॉड और उसके साथियों को बंदी बना लिया जाता है। उन सबको उम्र कैद की सजा मिलती है, लेकिन जाने से पहले जॉड लारा से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा बेटा अर्थ में सेफ है? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं जेल को तोड़ के भागूंगा, अर्थ जाऊंगा और तुम्हारे बेटे को मार दूंगा। मुझे पता है कि तुमने अपने बेटे के साथ कोडेक्स को भी अर्थ में भेज दिया है। मैं तुम्हारे बेटे को भी मारूंगा और उसके बाद कोडेक्स को लेके सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। कोई मुझे नहीं रोक सकता। जॉड चिल्लाता रहता है और जॉड और उसके साथियों को कैद कर दिया जाता है, लेकिन लारा को पता था कि उसके पति की गई भविष्यवाणी बहुत जल्द सच होगी और जैसा जोरेल ने कहा था वैसा ही होता है। क्रिप्टन बर्बाद हो जाता है और क्रिप्टन के साथ लारा भी और सारे क्रिप्टन वासी भी। क्रिप्टन तो खत्म हो चुका है, लेकिन याद है ना वो शिप, याद है ना कालेल जो कि अर्थ की तरफ जा रहा है। वो अर्थ पहुंचता है, एक खेत में उसकी शिप लैंड होती है और उस खेत के पास एक पति पत्नी रहते थे जिनका नाम था मार्था और जोनाथन। वो दोनों कालेल को देख लेते हैं और वो दोनों अब कालेल को गोद ले लेते हैं और उसका नया नाम रखते हैं क्लार्क। धीरे धीरे वक्त बीतता रहता है, क्लार्क बड़ा होता रहता है, लेकिन साथ ही साथ क्लार्क की शक्तियां भी। लेकिन उस बेचारे को अपनी शक्तियां कंट्रोल करना आता ही नहीं था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ हुआ क्या है। वो लोगों की बातें सुन सकता था, यहाँ नहीं बल्कि काफी दूर से उसके कानों में सबकी बातें सुनाई देती थी। वो लोगों को एक्सरे कर सकता था, उनके अंदर देख सकता था, उसके आंखों से लेजर निकलती थी, उसके पास कई गुना ज्यादा ताकत थी। वो डर चुका था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। कई बार तो वो स्कूल में डर के अपने आप को स्टोर रूम में बंद करता था और तब मार्था वहां आती थी, उसे समझाती थी कि बेटा फोकस करो, तुम जिसकी आवाज सुनना चाहते हो उसकी आवाज में फोकस करो। क्लार्क ऐसा ही करता है और धीरे धीरे वो अपनी शक्तियों पे काबू करता जा रहा है, लेकिन मार्था और जोनाथन ये नहीं चाहते थे कि क्लार्क किसी के सामने अपनी शक्तियों को दिखाए। धीरे धीरे वक्त और बीतता है। अब क्लार्क एक टीनेजर बन चुका है। वो अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ एक ट्रिप पे जा रहा है। उसके बस में टेड नाम का एक लड़का भी है जो कि उसे परेशान कर रहा है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो बस खाई में गिरने वाली है। उस बस का एक्सीडेंट होता है, वो बस खाई में गिर जाती है एक नदी में, लेकिन इससे पहले वो सब मर पाते। क्लार्क अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके सबको बचा लेता है, टेड को भी। सारे बच्चे ये इस चमत्कार देख के हैरान है। वो अपने माँ बाप को बताते हैं और सब कोई मार्था और जोनाथन के पास जाके क्लार्क के बारे में बताते हैं। जोनाथन बहुत परेशान है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लोगों को पता चले कि उसका बेटा एक मामूली इंसान नहीं है। वो अपने बेटे के पास जाता है। क्लार्क
बहुत उदास है। वो अपने पापा से पूछता है कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं सबसे अलग क्यों हूँ, मेरे पास ये सब क्या है। जोनाथन अपने बेटे को समझाता है कि तुम स्पेशल हो, लेकिन ये दुनिया तुम्हें समझेगी नहीं, और जब ये दुनिया किसी को समझ नहीं पाती तो उससे डरती है और फिर उसे मारने की कोशिश करती है। मैं नहीं चाहता कि दुनिया तुम्हें मारे, ये दुनिया अभी तुम्हारे लिए तैयार नहीं है, लेकिन जब ये तुम्हारे लिए तैयार होगी तब तुम्हें इस दुनिया को बचाने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्लार्क को समझ में नहीं आ रहा कि उसके पापा क्या कह रहे हैं, और तब जोनाथन समझ जाता है कि उसे क्लार्क को सारी सच्चाई बतानी पड़ेगी। वो अपने बेटे को सब कुछ बता देता है कि कैसे तुम एक स्पेसशिप में हमारे खेत में आए थे और हमने ये बात सबसे छुपाई, वरना गवर्नमेंट तुम्हें यहाँ से ले जाती। और उसके बाद जोनाथन अपने बेटे को शिप में लेके जाता है। वो उसे बताता है कि शायद तुम्हारे कोई और माँ बाप भी हैं जो कि तुम्हें ढूंढ रहे होंगे, तुम्हें अपना सच पता करना पड़ेगा, चाहे इसके लिए तुम्हें कितनी भी उम्र, कितने भी दिन क्यों नहीं लग जाए। जोनाथन कहता है कि जब तुम यहाँ पर आए थे तो तुम्हारे पास एक चीज थी, एक पेन ड्राइव जिसपे एस का साइन है, शायद ये तुम्हारी मदद कर सके। जाओ बेटा, पता करो अपनी जवाब को और जानो कि तुम कौन हो। क्लार्क भी ये डिसाइड करता है कि वो अपनी पूरी जिंदगी लगा देगा, लेकिन ये पता करेगा कि आखिरकार वो है कौन। धीरे धीरे वक्त बीतता रहता है। क्लार्क अपने सवाल के जवाब के लिए इधर उधर भटकता है। कभी वो शिप में काम कर रहा है, तो कभी एक रेस्टोरेंट में, तो कभी वो मैकेनिक बन के काम कर रहा है ताकि वो अपने जवाबों को ढूंढ पाए। लेकिन जहां भी वो काम करता है और अगर वहां पर कोई लोग मुसीबत में है तो वो उनकी रक्षा करता है, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है। और जैसे ही लोगों को उसके ऊपर शक होता है कि ये कोई मामूली इंसान नहीं है तो वो वहां से चला जाता है। 33 साल के बाद फाइनली उसे पता चलता है कि एक जगह पे एक स्पेसशिप पाई गई है और वो फैसला करता है कि वो उस शिप के तरफ जाएगा। लेकिन बेचारे को पता नहीं था कि उस शिप के तरफ मिलिट्री पहले ही पहुंच चुकी है और इस टाइम की सबसे बड़ी रिपोर्टर लुइस जेन भी। लुइस जेन जो कि सबसे बड़े पेपर की यानी कि डेली प्लेनेट की एक बहुत बड़ी रिपोर्टर थी, उसे इस शिप को कवर करने के लिए भेजा गया है। वहां का कमांडर लुइस को समझाता है कि हम इस शिप को देखने के लिए कल जाएंगे, आज बहुत तूफान आ रहा है, आज अगर हम लोग गए तो बचने का कोई चांस नहीं है। कमांडर तो लुइस को समझा देता है, लेकिन लुइस को तो सब कुछ आज ही देखना था। रात होती है, लुइस आसपास की फोटोज खींच रही है। तभी लुइस ये देखती है कि एक साया उस शिप की तरफ धीरे धीरे जाता जा रहा है। अब लुइस को क्यूरियोसिटी थी कि आखिरकार वो है कौन। वो साया के पीछे शिप के अंदर जाने की कोशिश करती है। वो जानती नहीं थी कि वो साया और कोई नहीं बल्कि क्लार्क है। क्लार्क उस शिप के अंदर जाता है। उसने अपनी जिंदगी में दूसरी बार स्पेसशिप देखी है। उसके जाते के साथ स्पेसशिप ऑन हो जाती है, लेकिन वो इसे चालू कैसे करे। तब वो अपना पेन ड्राइव देखता है और उस शिप में उस पेन ड्राइव को लगाने की जगह भी है। उसका पेन ड्राइव ऑटोमेटिक उस जगह पे लग जाता है। वो पूरी तरीके से लगता नहीं है तो वहां का रोबोट उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वो उस पेन ड्राइव को अच्छे से लगा देता है। और अब वक्त था उसके सारे सवालों के जवाब मिलने के। और उस शिप में एक साया आता है और वो साया और किसी का नहीं बल्कि उसके पापा जोरेल का है। उस साये को देख के क्लार्क भी चौंक जाता है। वो पूछता है आप कौन है? तो वो साया अपने बेटे को बताता है कि मैं तुम्हारा पापा हूँ, लेकिन मैं जिंदा नहीं हूँ। ये मेरी यादाश्त है जो कि पेन ड्राइव में मैंने तुम्हारे साथ भेजी थी ताकि तुम ये जान सको कि तुम कौन हो और तुम्हें क्या करना है। फिर जोरेल काल को सब कुछ बताता है। वो अपने बेटे को बताता है कि हम सब एक प्लेनेट में रहते हैं जिसका नाम है क्रिप्टन। धीरे धीरे करके वो प्लेनेट तबाह होने लगा। तब हम सब ने ये तय किया कि हम आसपास के प्लेनेट पे जाएंगे और वहां पर कब्जा करके क्रिप्टन को फिर से बसाएंगे। हमने यही किया। कई सालों तक हम अलग अलग प्लेनेट में जाते गए, वहां पर कब्जा करते गए और क्रिप्टन को बसाते गए। हमारी टेक्नोलॉजी इतनी हाई थी कि हमने बच्चों को भी मशीन में बनाना शुरू कर दिया। बच्चे के पैदा होने से पहले हम ये तय करते कि बच्चे को क्या बनना है, एक फौजी, एक नेता या फिर साइंटिस्ट। हमें बच्चे को जो बनाना होता हम उसके डीएनए का इस्तेमाल करके बच्चे को वैसे ही बनाते। मैं और तुम्हारी माँ भी मशीन में बने गए, लेकिन तुम मेरे बेटे कई साल के बाद क्रिप्टन में कोई नेचुरल बेबी पैदा हुआ था और वो थे तुम। इसलिए हमें उम्मीद थी कि तुम इंसानियत को बचाओगे। हम ये सब करने के लिए एक चीज का इस्तेमाल करते थे जिसका नाम है कोडेक्स। कोडेक्स के अंदर सबके डीएनए और कोडेक्स के बिना हम बच्चों को बना नहीं सकते। तो क्रिप्टन को बसाने के लिए हमें
हमें कोडेक्स की जरूरत है। अब समझ में आया कि कोडेक्स इतना जरूरी क्यों था। जोरेल ने बताया कि धीरे धीरे करके हम एक प्लेनेट पे पहुंचे और तब हमें एहसास हुआ कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है। फिर हमने ये तय किया कि हम इसी प्लेनेट पे रहेंगे, यहाँ से नहीं जाएंगे। लेकिन ये बात हमारे कमांडर जोड को पसंद नहीं आई और उसने बगावत कर दी। उसने मुझे और सारे सुपीरियर को मार दिया। मरने से पहले मुझे पता था कि मेरा बेटा इंसानियत को बचा सकता है, इसलिए हमने तुम्हें अर्थ में भेज दिया। क्लार्क अपने पापा से पूछता है कि मेरे अंदर इतनी शक्तियां क्यों हैं। जोरेल अपने बेटे को समझाता है कि क्रिप्टन और यहाँ के एटमॉस्फेयर में काफी फर्क है और अर्थ के एटमॉस्फेयर में तुम में इतनी ताकत आई है, तुम बहुत कुछ कर सकते हो बेटा, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना सीखो। क्लार्क को उसके सारे सवालों का जवाब मिल चुका था और फिर उसका पापा उसे बताता है कि हमारे सीने में जो एस का निशान है वो हमारे प्लेनेट पे एक ऐसा निशान है जिसका मतलब है उम्मीद, यानी कि होप। और इसलिए मुझे अपने बेटे से उम्मीद है कि वो पूरी इंसानियत को बचाएगा। और उसके बाद जोरेल अपने बेटे को उसका सूट देता है और यहाँ से बनता है क्लार्क सुपरमैन। क्लार्क को पता नहीं था कि उस शिप में उसके अलावा एक इंसान और भी थी, याद है ना, लुइस उस शिप में पहुंच चुकी थी और वहां की फोटोज खींच रही थी। तभी रोबोट एक्टिवेट हो जाता है, वो लुइस के ऊपर हमला करता है, लेकिन इससे पहले वो लुइस को मार पाता सुपरमैन उस रोबोट को खत्म कर देता है और लुइस की जान बचा देता है। वो लुइस को तो बाहर छोड़ देता है लेकिन शिप को वहां से लेके चला जाता है। सब कोई देखते रहते हैं। गवर्नमेंट इस बात को दबा देती है, लेकिन लुइस चाहती थी कि उसका मसीहा सबके सामने आए। वो सबको ये बात बताती है, अपने एडिटर को भी, लेकिन कोई उसकी बातों पे यकीन नहीं कर रहा है। वो इंटरनेट पे इस न्यूज को लीक कर देती है, लेकिन अब भी कोई मानने को तैयार नहीं है। तब वो ये फैसला करती है कि वो इसे ढूंढ के रहेगी कि आखिरकार ये है कौन। धीरे धीरे वो हर उस जगह पे जाती है जहाँ पे क्लार्क यानी कि सुपरमैन ने काम किया था। हर जगह पे उसकी कहानी है। कई लोग उसे एक साया मानते हैं तो कई रखवाला। कहानी को ढूंढते ढूंढते फाइनली वो टेड के पास पहुंच जाती है, याद है ना वो बच्चा। और वो बच्चा लुइस को क्लार्क के बारे में बता देता है और अब लुइस क्लार्क के घर पहुंच चुकी है। वो उसकी माँ मार्था से मिलती है और मार्था उसे सब कुछ बता देती है और अब फाइनली क्लार्क और लुइस का आमना सामना हो जाता है। क्लार्क लुइस से पूछता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो। लुइस कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम दुनिया के सामने आओ। तब क्लार्क लुइस को बताता है कि तुम्हें पता है कई साल पहले मैं भी यही चाहता था कि मैं सबके सामने आऊं, मैं क्यों छुप रहा हूं। लेकिन जोनाथन यानी कि मेरे पापा ने मुझे समझाया कि ये दुनिया अभी तुम्हारे लिए तैयार नहीं है। मैं उनसे काफी बहस करता था, लेकिन एक दिन तूफान में हमारी गाड़ी फंस गई। मेरे पापा भी तूफान में फंस गए। मैं उन्हें बचा सकता था, लेकिन मेरे पापा ने मुझे रोक दिया। मेरे पापा ने अपनी जान दे दी, लेकिन मेरा राज किसी के सामने खुलने नहीं दिया। तो अब तुम बताओ कि क्या ये दुनिया मेरा राज जानने के लिए तैयार है। क्लार्क के सवाल का लुइस के पास कोई जवाब नहीं था। वो ये फैसला करती है कि वो सुपरमैन के राज को किसी को नहीं बताएगी। लुइस तो शांत हो जाती है। क्लार्क खुश है क्योंकि उसे अपनी जिंदगी का राज पता चल चुका है, लेकिन किसी को पता नहीं था कि अब इस प्लेनेट पे एक तूफान आने वाला है। एक दिन इस पूरी दुनिया में एक हलचल आती है। एक स्पेसशिप इस दुनिया के तरफ आ रहा है। सबकी लाइटें ऑफ हो जाती है। नासा में भी साइंटिस्ट एमएल और जनरल सॉन किक ये देख के हैरान है कि पृथ्वी की तरफ एक स्पेसशिप आ रहा है और सबके स्क्रीन पे, मोबाइल पे, टीवी पे एक चेहरा आता है और ये चेहरा और किसी का नहीं बल्कि जॉड का था। जॉड अब आजाद हो चुका था और उसने लारा से किया गया अपने वादे को निभाया। वो अब अर्थ पहुंच चुका था और उसे पता था कि काल अर्थ में ही है। वो सबको धमकी देता है और सबको बताता है कि हम में से एक तुम्हारे धरती में छुपा हुआ है, तुम लोगों का रूप लेके। अगर तुम लोगों ने उसे हमें नहीं सौंपा तो हम पूरे अर्थ को खत्म कर देंगे। तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन का वक्त है। और ये धमकी सुपरमैन भी सुन लेता है। वो समझ जाता है कि उसे जॉड के पास जाना ही पड़ेगा। अब उसे दुनिया के सामने आना ही पड़ेगा। इन सब से बेखबर सारी दुनिया ये सुन के हैरान थी कि उनके बीच एक एलियन है। धीरे धीरे बात खुलती है और सबको ये पता चल जाता है कि इस एलियन को लुइस लेन जानती है। FBI वाले लुइस को गिरफ्तार कर लेते हैं और अब लुइस मिलिट्री के कब्जे में। लेकिन अब लुइस को बचाने के लिए सबके सामने सुपरमैन आता है। सुपरमैन को देख के कमांडर हार्डी और सब कुछ चौंक जाते हैं और सुपरमैन सरेंडर करने को तैयार है, लेकिन उसकी शर्त है कि वो बस लुइस से बात करेगा। सब कोई मान जाते हैं। वो लुइस के पास जाता है। उसने लुइस को बचा लिया है। लुइस भी उससे मिलके बहुत खुश है और अब वो कमांडर से बात करना चाहता है। वो कमांडर को समझाता है कि मैं अपने आप को जॉड को सौंप दूंगा। मैं आप लोगों का नुकसान नहीं करना चाहता। मैं आप लोगों का दुश्मन नहीं हूँ। और जैसा सुपरमैन ने कहा था उसने वैसा ही किया। वो
जॉड को अपने आप को देने के लिए तैयार है और सुपरमैन को वहां से ले जाने के लिए जॉड की सब कमांडर फ्यूरा आती है, लेकिन वो सबके सामने एक शर्त रखती है कि हम सुपरमैन को तो ले जाएंगे ही, लेकिन साथ में लुइस लेन को भी। सब कोई मना कर रहे, लेकिन लुइस साथ जाने को मान जाती है और फिर फ्यूरा उन दोनों को लेके वहां से जाती है। क्लार्क को इस बात का एहसास था कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ होने वाली है, तो वो अपना पेन ड्राइव लुइस को दे देता है। फ्यूरा लुइस को एक मास्क पहनाती है, ये कह के कि हमारे शिप का एटमॉस्फेयर इंसानों के लिए है नहीं, तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। और फिर थोड़ी देर के बाद फाइनली क्लार्क और जॉड का आमना सामना होता है। लेकिन ये क्या, सुपरमैन कमजोर क्यों पड़ रहा है? ये देख के लुइस भी चौंक जाती है कि सुपरमैन बेहोश क्यों हो रहा है। और तब जॉड सबको ये बताता है कि इतने साल तक धरती में रहने के कारण ये अब क्रिप्टॉन के एटमॉस्फेयर को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और ये क्रिप्टॉन के एटमॉस्फेयर में एक मामूली इंसान बन के रह जाएगा। सुपरमैन कहता है तुम मुझसे चाहते क्या हो? और तब जॉड सुपरमैन को सब कुछ बताता है कि मैं और तुम्हारे पिता दोस्त थे, हमने ये फैसला किया था कि हम अर्थ पे आएंगे और क्रिप्टन को दोबारा बसाएंगे, लेकिन तुम्हारे पापा ने एंड वक्त पे धोखा दे दिया। सुपरमैन जॉड से पूछता है कि अगर अर्थ पे दोबारा क्रिप्टन बस गया तो क्या होगा? जॉड कहता है कि सबसे पहले तो सारे इंसान मर जाएंगे। सुपरमैन समझ जाता है कि क्रिप्टन बसने का सिर्फ एक ही मतलब है, इंसानों की मौत, और वो उसके लिए तैयार नहीं है। लेकिन अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जॉड सुपरमैन और लुइस दोनों को कैद कर देता है। लुइस को एक चैम्बर में बंद किया जाता है, लेकिन याद है ना, लुइस के पास वो पेन ड्राइव है और वो पेन ड्राइव शिप में लग जाती है। और फिर लुइस के सामने जोरेल आता है और जोरेल लुइस को सब कुछ बता देता है। वो उसे जॉड को रोकने का तरीका भी बताता है, लेकिन उसके लिए लुइस को यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। अब जोरेल की मेमोरी इस पूरे शिप में अपलोड हो चुकी थी और वो इस शिप को कंट्रोल कर रहा था। वो लुइस को एक शिप में बैठा के यहाँ से बाहर भेजता है और इस शिप के एटमॉस्फेयर को अर्थ जैसा बना देता है। क्रिप्टन वासी तो कमजोर हो रहे, लेकिन सुपरमैन फिर से ताकतवर बन जाता है। वो आखिरी बार अपने पापा की मेमोरी से मिलता है और जोरेल अपने बेटे को समझाता है कि जाओ इस दुनिया को बचा लो। सुपरमैन सबसे पहले लुइस को बचाता है, लेकिन अब जॉड इस दुनिया को खत्म करने की तैयारी कर चुका था। वो अपनी एक मशीन हिंद महासागर में भेजता है और एक मशीन न्यूयॉर्क में। इन मशीनों का ये काम था कि वो अर्थ की ग्रेविटी को क्रिप्टॉन की तरह बनाए ताकि पूरे इंसान धीरे धीरे खत्म हो जाए। लेकिन सुपरमैन अब ये होने नहीं देगा। जोरेल की मेमोरी भी जॉड को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जॉड जोरेल की मेमोरी को डिलीट कर देता है और वहां अर्थ में फ्यूरा और उसके साथी सुपरमैन पे हमला करते हैं। दोनों के बीच में एक जंग होती है और इस जंग में जीत सुपरमैन की होती है। धीरे धीरे इंसानों को सुपरमैन पे यकीन हो चुका है कि वो उनका हीरो है। और फिर लुइस सुपरमैन को सब कुछ बताती है कि कैसे जॉड की मशीनों को तबाह किया जाए। याद है ना वो शिप जो कि सुपरमैन को मिला था? उस शिप को अगर जॉड की मशीन से टकरा दिया जाए तो एक ब्लैक होल बनेगा जहां पर सारे क्रिप्टन वासी खींचा जाएंगे और सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो लोग ये तय करते हैं कि वो ऐसा ही करेंगे, लेकिन क्या ये करना इतना आसान था? बिल्कुल भी नहीं। सुपरमैन हिंद महासागर के पास जाता है वहां की मशीन तबाह करने के लिए। वो वहां की मशीन तबाह कर देता है और यहाँ पर कमांडर हार्डी अपने प्लेन के साथ, जहां पर सुपरमैन की स्पेसशिप थी, अपने प्लेन को जॉड के उस मशीन के अंदर घुसा देते हैं। लुइस गिर जाती है, लेकिन कमांडर और बाकी सब जॉड के मशीन के साथ खत्म हो जाते हैं। ब्लैक होल खुलता है और सारे क्रिप्टन वासी फिर से वहां से चले जाते हैं। सब कोई खत्म हो चुके हैं, सिर्फ जॉड बाकी है। लेकिन जॉड अब ये तय करता है कि वो इसका बदला सुपरमैन से जरूर लेगा। सुपरमैन और उसके बीच में एक जंग होती है और इस जंग में जीत सुपरमैन की होती है। सुपरमैन जॉड को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जब जॉड मानता नहीं है तब सुपरमैन जॉड को मार देता है। अपना काम खत्म करने के बाद, इंसान को बचाने के बाद सुपरमैन वहां से जा रहा है, लेकिन अब लुइस और सुपरमैन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो चुका है। धीरे धीरे वक्त बीतता रहता है। अब सुपरमैन लोगों के लिए हीरो है, लेकिन उसे अभी भी अपनी पहचान छुपानी पड़ेगी और उसे कोई ऐसी जॉब ढूंढनी पड़ेगी जहां से अगर वो गायब हो तो किसी को पता ना चले और ना ही कोई उससे सवाल पूछे और उसे सारे क्राइम के बारे में पता चलता रहे। तो ऐसी जॉब तो बस एक ही है, न्यूज रिपोर्टर की जॉब। और सुपरमैन यानी कि क्लार्क ये फैसला करता है कि वो लुइस के साथ काम करेगा। लुइस भी उसे देख के बहुत खुश है, लेकिन यहाँ से सुपरमैन का सफर शुरू हुआ है जो कि आगे और भी खतरनाक बनेगा। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।